नमस्कार। तो नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है और पहले दिन हम सब मिलकर देवी दुर्गा के पहले स्वरूप यानी माता शैलपुत्री की आराधना करते हैं। तो चलिए आज हम उनकी पूजा विधि और उस पवित्र कथा को और करीब से जानते हैं। अच्छा, उनका नाम है शैलपुत्री। शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री यानी बेटी, तो सीधी सी बात है, वो पर्वतराज हिमालय की बेटी हैं। इस सफर में हम जानेंगे माता शैलपुत्री की बहुत ही सरल पूजा विधि और साथ ही उनकी वो पवित्र कथा जो त्याग और भक्ति की कह सकते एक अनूठी मिसाल है। तो सबसे पहले बात करते हैं पूजा विधि की। चलिए देखते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री का विशेष आशीर्वाद कैसे पाया जा सकता है। देखिए, माता शैलपुत्री की पूजा विधि ना बहुत ही सरल है, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। तो करना क्या है? सबसे पहले सुबह जल्दी स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं। फिर जहां पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से शुद्ध कर लेना है। इसके बाद माता को हम अर्पित करते हैं रोली यानी जो लाल चूरन होता है, अक्षत यानी साबुत चावल और चंदन। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, उन्हें सफ़ेद फूल और सफ़ेद कपड़े चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और भोग में शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य और शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। और बस आखिर में दीपक जला के आरती की जाती है। और ये जो पूरी पूजा विधि है, इसे पूरा किया जाता है एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र के जाप के साथ। वो मंत्र है ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। असल में ये मंत्र देवी के प्रति हमारी श्रद्धा और हमारे समर्पण को दिखाता है। अच्छा, पूजा विधि तो हमने समझ ली, लेकिन अब हम जानेंगे माता शैलपुत्री के अस्तित्व के पीछे की वो पौराणिक कथा। और ये कोई आम कहानी नहीं है, ये वो कहानी है जो हमें सीधे उनके पिछले जन्म से जोड़ती है। तो कहानी शुरू होती है प्रजापति दक्ष से। उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ मतलब एक अग्नि अनुष्ठान रखा था। अब उन्होंने इसमें सभी देवी देवताओं को तो बुला लिया, लेकिन जानते हैं किसे नहीं बुलाया? अपने ही दामाद भगवान शिव को। और ये जानबूझकर किया गया था उनका अपमान करने के लिए। बस यहीं से उस घटना की नींव पड़ गई जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। अब हुआ ये कि जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, वो बिना बुलाए ही अपने पिता के घर पहुंच गईं। लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके पति भगवान शिव का कितना ज्यादा अपमान हो रहा है। और ये अपमान उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने वहीं उसी यज्ञ की आग में अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अपने प्राण त्यागने के बाद माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और इस बार उनका नाम था शैलपुत्री। और इस जन्म में उनका एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव को फिर से अपने पति के रूप में पाना। इसके लिए उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की और आखिरकार वो सफल भी हुई। तो सवाल ये उठता है कि इस पूजा का आखिर महत्व क्या है? क्या ये सिर्फ एक रीति रिवाज है? नहीं, ये सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, इसके बहुत गहरे आध्यात्मिक फायदे भी हैं। तो चलिए समझते हैं कि माता शैलपुत्री की पूजा करने से असल में क्या फल मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि उनकी पूजा करने से जीवन में एक स्थिरता आती है, ठीक वैसे ही जैसे एक पर्वत अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहता है। इसके अलावा ये मन को शांति देती है और माना जाता है कि ये भक्तों के सारे कष्ट और दुखों को दूर कर देती है। तो अगर हम एक लाइन में कहें तो माता शैलपुत्री शक्ति और अटूट विश्वास का प्रतीक हैं। उनकी पूरी कहानी हमें यही तो सिखाती है कि अगर भक्ति सच्ची हो और इरादा पक्का हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और आखिर में माता शैलपुत्री की ये जो पूरी कहानी है, ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। माता शैलपुत्री का जीवन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सच्चे मन से की गई भक्ति में आखिर कितनी शक्ति हो सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आस्था के असली मतलब को समझने के लिए प्रेरित करता है। जय माता दी।